मेरे प्यारे शिव भक्तों, हर हर महादेव। इस कलयुग की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आपने थोड़ा सा समय निकाला है और यहाँ आकर बैठे हैं या फिर अपने कानों में ये आवाज़ भर रहे हैं। ये आपका सौभाग्य है और मैं धन्य हूँ कि मुझे आपके सामने यह अमृत कथा रखने का अवसर मिला है। लेकिन भक्तों, सुनने से पहले मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ। यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह है श्राप और करुणा की कहानी। यह है अहंकार के पतन और नियति के प्रहार की कहानी। जैसे जैसे यह कथा आगे बढ़ेगी, कलयुग की माया आपके मन को भटकाने की कोशिश करेगी। हो सकता है कि बीच में ही आपको लगे कि चाय गर्म हो रही है या फोन की घंटी बजी है या काम अधूरा है। परंतु ध्यान रखना भक्तों, देवता के द्वार से अधूरी कथा सुनकर लौटना, वह भी शिव जी के दरबार से, यह महापाप है। इसलिए अपना मन एकाग्र करो, अपने दोनों हाथ जोड़ो और मुझसे पहले इस कथा के नायक प्रथम पूज्य गणपति बप्पा का स्मरण करो। बस एक बार कहो, गणपति बाप्पा मोरया। बहुत अच्छे। यह कथा उस दिन की है जब माता पार्वती और भगवान शंकर कैलाश की ऊंची चोटी पर विराजमान थे। चारों ओर शांति थी। मंद मंद ठंडी हवा बह रही थी और गंगा के निर्मल जल की ध्वनि वातावरण को पवित्र कर रही थी। उसी पवित्र वातावरण में माता पार्वती ने सहसा एक गंभीर प्रश्न कर दिया। उन्होंने कहा, देवाधिदेव महादेव, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं। मेरा पुत्र, मेरा लाल, जो इतना सुंदर, इतना तेजस्वी और इतना बुद्धिमान है, उसे गज का मुख क्यों मिला? ऐसा क्यों हुआ कि मेरे पुत्र का सिर, एक बालक का सिर जो अति मनोहर था, वह कट गया और उस पर एक हाथी का सिर रखा गया? यह प्रश्न सुनकर भगवान शंकर की आंखें नम हो गईं। वे कुछ क्षण मौन रहे, मानो युगों युगों की स्मृतियों में खो गए हों। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, शैलपुत्री, तुम पूछती हो कि मेरे पुत्र को गज का मुख क्यों मिला। यह केवल एक घटना नहीं है। यह तो उस श्राप की परिणति है जो युगों पहले एक पिता ने अपने पुत्र के वियोग में दिया था। देवी, इस सृष्टि में कर्म और नियति का नियम सबसे बड़ा है। इस नियम के आगे मैं भी, आप भी और यहां तक कि ब्रह्मा जी भी बंधे हुए हैं। कोई भी उस नियम को टाल नहीं सकता। और फिर भगवान शंकर ने माता पार्वती को वह कथा सुनानी शुरू की जो बहुत कम लोग जानते हैं, उस कश्यप अर्षि के श्राप की कथा। हर हर महादेव। बात उस समय की है जब यह कल्प भी नवेला था, जब देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ करते थे। उस काल में सूर्यदेव, जो जगत के नेत्र हैं, प्रकाश के देवता हैं, वे अपने तेज के घमंड में बहुत अहंकारी हो गए थे। उनके तेज से तीनों लोग जगमगाते थे, परंतु उसी तेज के कारण उनके मन में यह भाव आ गया कि मैं ही सब कुछ हूं, मुझसे बढ़कर कोई नहीं। एक दिन की बात है, कुछ दुष्ट दानव जिनके नाम थे माली और सुमाली, उन्होंने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्र की सेना उनके सामने टिक नहीं पाई। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए। महादेव ने उनकी पुकार सुनी और युद्ध के लिए तैयार हो गए। जब सूर्यदेव ने यह सुना कि महादेव स्वयं युद्ध में जा रहे हैं, तो उनका अहंकार और भी बढ़ गया। उन्होंने सोचा, मैं यहां स्वयं प्रकाशमान हूं, मेरे तेज के आगे कौन टिक सकता है। शिव तो कंठ में विष धारण करते हैं और भस्म रमाते हैं, उनमें और मुझ में क्या तुलना। यह सोचकर वे महादेव से युद्ध करने के लिए आमने सामने आ खड़े हुए। देवताओं में हाहाकार मच गया। एक ओर संहार के देवता महादेव और दूसरी ओर प्रकाश के देवता सूर्य। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अहंकार किसी की भी बुद्धि को कैसे भ्रष्ट कर देता है? यहां तक कि देवताओं को भी अपने तेज का अहंकार आ गया और वे भगवान शंकर से ही भिड़ गए। उस भयानक युद्ध में सूर्य ने अपने तेज की किरणों से चारों दिशाओं को प्रज्वलित कर दिया। उनके ताप से समुद्र सूखने लगे, पृथ्वी फटने लगी और प्राणी त्राहि त्राहि करने लगे। तब भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोला, पर वह नेत्र तो संहार के लिए है। उन्होंने सूर्य को उपदेश देने का विचार किया, परंतु सूर्य नहीं माने। तब महादेव ने क्रोध में आकर अपना त्रिशूल उठाया। उस त्रिशूल में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां समाहित थीं। उन्होंने वह त्रिशूल सूर्य पर छोड़ दिया
वह त्रिशूल जिसने असुरों का नाश किया था, जिसने त्रिपुर का दहन किया था, वह त्रिशूल सूर्य पर लगा और सूर्यदेव उसके प्रहार से पूरी तरह से निस्तेज होकर, मृतप्राय होकर अपने रथ से नीचे गिर पड़े। उनका तेज तो समाप्त हो गया, पर उनका शरीर वहीं पड़ा था। जैसे ही सूर्य पृथ्वी पर गिरे, चारों ओर अंधकार छा गया। वह अंधकार ऐसा था जैसे प्रलय की रात हो। न कोई दिशा पता चल रही थी, न कोई उपाय। देवता डर गए, आर्षि मुनि डर गए। यह देखकर स्वयं भगवान शंकर भी चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि सूर्य के बिना यह सृष्टि कैसे चलेगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूर्य के पिता महर्षि कश्यप, जो सप्तर्षियों में से एक हैं और जिनकी तपस्या का पार नहीं, वे वहां प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि उनका पुत्र, उनका तेजस्वी पुत्र, जो सारे जगत को प्रकाश देता था, वह आज धूल में पड़ा हुआ है, निस्पंद, मृतसा। उनका हृदय इस दृश्य को देखकर फट गया। वे दौड़कर अपने पुत्र के पास गए और उसे गोद में उठाकर जोर जोर से विलाप करने लगे। हे पुत्र, मेरे सूर्य, उठ, देख तो सही, कौन है यह तेरे पिता को इस तरह तड़पाने वाला। उनका विलाप इतना हृदय विदारक था कि पत्थर भी पिघल जाएं। उनकी आंखों से अग्नि के समान आंसू बह रहे थे। और फिर उन्होंने क्रोध में आकर उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने यह किया था। उनकी दृष्टि भगवान शिव पर पड़ी। भक्तों, क्रोध कैसा होता है? वह आंखों को लाल कर देता है, विवेक को नष्ट कर देता है और मनुष्य से ऐसे वचन बुलवा देता है जो कभी वापस नहीं लिए जा सकते। क्या क्रोध में बोले गए शब्द कभी वापस लिए जा सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। महर्षि कश्यप ने अपने पुत्र की यह दशा देखी और उनके क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने भगवान शंकर की ओर देखकर गरजते हुए कहा, हे शिव, हे महादेव, आप तो कल्याणकारी हैं, आप तो भूतनाथ हैं। आपने मेरे पुत्र के साथ ऐसा क्यों किया? उसने आपका अपमान किया होगा, किंतु क्या यह दंड उचित था? और फिर उन्होंने वह भयंकर श्राप दिया। उन्होंने कहा, हे शूलपाणी, जिस प्रकार आज आपने मेरे पुत्र का मस्तक काटा है और मैं पुत्र शोक में तड़प रहा हूं, उसी प्रकार एक न एक दिन आपके अपने ही पुत्र का मस्तक भी कटेगा। जब आपका पुत्र आपके द्वार पर आपको रोकेगा, तब आप उसे पहचान नहीं पाएंगे और आपके हाथों उसका सिर धड़ से अलग होगा, और तब आप भी उसी पीड़ा से गुजरेंगे जिस पीड़ा से आज मैं गुजर रहा हूं। यह सुनते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। देवता कांप गए। भगवान शंकर ने यह श्राप सुना और वे मुस्कुराए। वे जानते थे कि आर्षि का श्राप व्यर्थ नहीं जाता। उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया, कोई बहाना नहीं बनाया। उन्होंने नम्रता से सिर झुका लिया। तब उन्होंने महर्षि कश्यप से प्रार्थना की, हे ब्रह्मर्षि, आपका श्राप मुझे स्वीकार है, परंतु अब आप कृपा करें, मैं आपके पुत्र को पुनर्जीवित करता हूं। इतना कहकर भगवान शंकर ने अपनी शक्ति से सूर्यदेव के शरीर में प्राण डाले। सूर्य ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और वे पुनः अपने रथ पर आसीन हो गए। उनका तेज लौट आया, पर अब उनमें अहंकार नहीं था, बल्कि भगवान शंकर के प्रति कृतज्ञता थी। अपने पुत्र को जीवित देखकर महर्षि कश्यप का क्रोध शांत हुआ, परंतु साथ ही साथ उन्हें अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने देखा भगवान शंकर ने उनका पुत्र तो वापस कर दिया, पर उन्होंने उन्हें क्या दे दिया? एक ऐसा श्राप जो कभी न मिटेगा। वे भगवान शंकर के चरणों में गिरकर रोने लगे। उन्होंने कहा, हे देवों के देव, मैंने आपको श्राप दे दिया। मैं महामूर्ख हूं। आप कृपा करके इस श्राप को वापस ले लीजिए। तब भगवान शंकर ने उन्हें उठाया और कहा, हे ऋषिवर, आपने जो कहा वह सत्य है। आपके शब्द मेरे लिए वरदान है। मैं उस श्राप को सिरोधार्य करूंगा। यह श्राप मुझे एक नई सीख देगा और इस श्राप के कारण ही एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जो समस्त विघ्नों को हरने वाला होगा, जो प्रथम पूज्य कहलाएगा। चिंता मत करो आर्षिवर, जो होना है वह अच्छे के लिए ही होगा। और फिर वह समय आया। युगों युगों बीत गए। माता पार्वती ने कैलाश पर गणेश को जन्म दिया। उन्होंने अपने पुत्र को नहलाया धुलाया, सुंदर वस्त्र पहनाए और उससे अपने कक्ष के द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। वे स्नान करने गई थीं। तभी भगवान शंकर, जो ध्यान में लीन थे, वहां आए। उन्होंने देखा कि एक अपरिचित बालक द्वार पर खड़ा है और उन्हें अंदर जाने से रोक रहा है। उन्होंने समझाया, बालक, मैं यहां का स्वामी हूं,
मुझे अंदर जाने दे। परंतु गणेश तो माता के आदेश के पालक थे। उन्होंने कहा, आप कोई भी हो, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। मेरी माता ने मुझे यहां रोका है। यह सुनकर शिवजी को क्रोध आया। उन्होंने सोचा, कैसा यह बालक मुझे ही रोक रहा है। और फिर वह क्षण आया जिसकी भविष्यवाणी युगों पहले हो गई थी। क्रोध और नियति के वशीभूत होकर, बिना यह जाने कि यह उनका अपना पुत्र है, भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल उठाया और उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं, तो उन्होंने यह हृदय विदारक दृश्य देखा। उनका पुत्र, उनका लाल, वहीं रक्त से लथपथ पड़ा था। उनकी चीख से तीनों लोग कांप उठे। उनका विलाप देखकर भगवान शंकर की आंखें भी खुल गईं। उन्हें सब कुछ याद आ गया। महर्षि कश्यप का वह श्राप, उनके वे वचन, वे समझ गए कि नियति से कोई नहीं बच सकता। तब उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, जाओ, जिस किसी प्राणी का सिर उत्तर दिशा की ओर हो, उसे काट कर ले आओ। गण एक हाथी का सिर लेकर आए जो उत्तर दिशा की ओर सिर किए सो रहा था। भगवान शंकर ने उस सिर को गणेश के धड़ पर रख दिया और उनमें प्राण डाले। इस प्रकार गजानन गणपति का जन्म हुआ। तो भक्तों, यह है गणेश जी को हाथी का सिर लगने की वह गूढ़ कहानी। यह केवल एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि युगों पूर्व दिए गए श्राप की पूर्ति थी। और उस श्राप के पीछे था सूर्य का अहंकार, कश्यप ऋषि का क्रोध और फिर शिव जी की करुणा। अगर आपको यह अमृत कथा पसंद आई हो, अगर आपने इस कथा के माध्यम से कुछ नया सीखा हो, तो कृपया इस कथा को लाइक करें और जितने अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस पवित्र कथा का श्रवण कर सकें और अपने जीवन को धन्य कर सकें। ऐसी ही दुर्लभ और पापियों को तारने वाली कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आप सबकी इस प्रार्थना के साथ विदा लेता हूं कि गणपति बप्पा आप सबके जीवन से सभी विघ्नों को हर लें। सभी कहो, गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव। सभी कहो, गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव। मेरे प्यारे भक्तों, जैसे ही भगवान शंकर ने गज के उस मस्तक को बालक गणेश के धड़ पर स्थापित किया, वैसे ही एक दिव्य ज्योति चारों ओर फैल गई। वह ज्योति इतनी प्रखर थी, इतनी मोहक थी कि कैलाश के सारे द्वार, सारे शिखर, सारे उपवन उससे जगमगा उठे। माता पार्वती के आंसू अभी सूखे भी नहीं थे कि उन्होंने देखा उनका पुत्र, उनका लाल, अब दिव्य गजानन के रूप में खड़ा था। उसके मस्तक पर स्वर्ण मुकुट सुशोभित था। उसकी सूंड में अद्भुत शक्ति थी और उसकी आंखों में करुणा और ज्ञान का सागर उमड़ रहा था। गणेश ने पहले माता पार्वती के चरण स्पर्श किए, फिर पिता शिव के समक्ष सिर झुका दिया। भगवान शंकर ने उसे हृदय से लगा लिया और कहा, हे गणेश, तुम ही हो वह पुत्र जिसकी प्रतीक्षा थी। तुम्हारे इस रूप में ही समस्त विघ्नों का नाश है, समस्त सिद्धियों का वास है। भक्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि गणेश जी को प्रथम पूज्य का स्थान क्यों मिला? यह केवल इसलिए नहीं कि वे शिव पार्वती के पुत्र हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने जीवन की इस घटना से हमें सिखाया कि नियति के प्रहार को भी स्वीकार करके उसे वरदान में कैसे बदला जाता है। जहां उनका अपना सिर कट गया, वहां उन्होंने क्रोध नहीं किया, प्रतिशोध नहीं लिया, बल्कि उसी क्षण को अपने दिव्य अस्तित्व का हिस्सा बना लिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, मेरे प्यारे शिव भक्तों, क्या आप जानते हैं कि उस घटना के बाद स्वयं सूर्यदेव का क्या हुआ, जिनके कारण यह सब हुआ? हर हर महादेव। सूर्यदेव, जो उस श्राप के मूल कारण थे, वे भी इस घटना से अछूते नहीं रहे। जब उन्हें पता चला कि उनके पिता कश्यप आर्षि के श्राप के कारण शिवपुत्र का यह हाल हुआ, तो वे व्याकुल हो उठे। उनका हृदय पश्चाताप से भर गया। उन्होंने सोचा, मेरे अहंकार के कारण ही यह सब हुआ। पहले मेरे पिता ने श्राप दिया और अब उसी श्राप के कारण शिवपुत्र को यह कष्ट झेलना पड़ा। यह विचार आते ही सूर्यदेव ने अपना सारा तेज समेटा, अपना सारा घमंड त्यागा और सीधे कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान शंकर अपने पुत्र गणेश को गोद में लिए बैठे हैं और माता पार्वती उन्हें दुलार रही हैं। सूर्यदेव ने तुरंत भूमि पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। उन्होंने कहा, हे देवाधिदेव महादेव, हे माता पार्वती, मैं अपराधी हूं।
मेरे अहंकार के कारण ही यह सब हुआ। मेरे पिता ने आपको श्राप दिया और उस श्राप के कारण इस बालक को यह कष्ट झेलना पड़ा। मैं क्षमा चाहता हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने तेज का एक अंश इस बालक को समर्पित कर दूं, जिससे यह और अधिक तेजस्वी बने। यह सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराए। उन्होंने सूर्यदेव को उठाया और गले लगाया। उन्होंने कहा, हे सूर्य, तुम व्यर्थ ही पश्चाताप कर रहे हो। जो हुआ वह नियति थी और नियति के आगे किसी का बस नहीं चलता। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। पर हाँ, तुम्हारी यह भक्ति और यह समर्पण देखकर मुझे अपार हर्ष हो रहा है। इतना कहकर उन्होंने गणेश की ओर देखा। गणेश, जो स्वयं ज्ञान के देवता थे, वे सूर्यदेव के इस पश्चाताप को समझ गए। उन्होंने अपनी सूंड उठाई और सूर्यदेव को आशीर्वाद दिया और फिर वहां एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ। सूर्यदेव ने अपने तेज का एक अंश गणेश जी को समर्पित किया। उस दिन से गणेश जी के तेज में और वृद्धि हुई। उन्हें तेजस्वी गणेश के नाम से भी जाना जाने लगा और सूर्यदेव का अहंकार सदा के लिए समाप्त हो गया। वे हमेशा नम्रता और विनम्रता के प्रतीक बन गए। मेरे प्यारे भक्तों, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इस कथा का सार क्या है? क्या यह केवल एक घटना भर है? नहीं, यह तो जीवन का दर्पण है। जिस प्रकार सूर्य का अहंकार उनके पतन का कारण बना, उसी प्रकार हमारा छोटा सा अहंकार भी हमारे जीवन में बड़े बड़े विघ्न पैदा कर सकता है। और जिस प्रकार सूर्यदेव ने पश्चाताप किया और अपने तेज का अंश समर्पित किया, उसी प्रकार हमें भी अपने अहंकार को समाप्त करके उस शक्ति को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। भक्तों, एक और बात ध्यान देने योग्य है। महर्षि कश्यप, जिन्होंने यह श्राप दिया था, वे भी इस घटना के बाद कैलाश आए। उन्होंने देखा कि उनके श्राप के कारण गणेश जी को गज का मुख मिला है। वे बहुत दुखी हुए और भगवान शंकर से क्षमा मांगने लगे। पर भगवान शंकर ने उन्हें समझाया कि ऋषिवर, आपका श्राप ही वरदान बन गया। आपने देखा, इस बालक को गज का मुख मिला है और अब यह गजानन कहलाएगा। इसके दर्शन मात्र से सबके कष्ट दूर होंगे। जो भी इसे स्मरण करेगा, उसके सारे विघ्न समाप्त हो जाएंगे। यह सुनकर कश्यप ऋषि को बहुत शांति मिली। उन्होंने गणेश जी को आशीर्वाद दिया, हे पुत्र, तुम समस्त देवताओं में प्रथम पूज्य होगे। तुम्हारे बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। और सचमुच आज भी किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में गणेश जी का ही स्मरण किया जाता है। चाहे विवाह हो, यज्ञ हो या फिर कोई नया व्यवसाय, सबसे पहले गणपति बप्पा को ही पूजा जाता है। अब इस कथा का एक और गूढ़ पक्ष है। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शंकर, जो स्वयं ब्रह्मांड के नियंता हैं, उन्होंने एक ऋषि के श्राप को इतनी सहजता से स्वीकार क्यों किया? क्योंकि वे जानते थे कि इस सृष्टि में संतों का वचन, ऋषियों का श्राप और माता पिता का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। वे स्वयं भी उस नियम के पालन करता है, उसके अपवाद नहीं। यही तो महादेव की महानता है। वे स्वयं को भी नियति से ऊपर नहीं मानते। तो मेरे प्यारे भक्तों, आज हमने यह जाना कि गणेश जी को हाथी का सिर क्यों लगा। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि युगों युगों तक चले एक कर्मचक्र की परिणति थी। इसमें सूर्य का अहंकार था, कश्यप ऋषि का क्रोध था, शिव की करुणा थी और सबसे बढ़कर गणेश का त्याग और समर्पण था। अंत में मैं आप सबसे एक ही प्रार्थना करूंगा, जब भी आपके जीवन में कोई विघ्न आए, कोई संकट आए, तो सबसे पहले गणपति बप्पा को स्मरण करें, उनका ध्यान करें और यह भी याद रखें कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। हो सकता है कि आज आपको अपने जीवन में कोई कठिनाई आ रही हो, कोई दुख हो, कोई पीड़ा हो, तो समझ लीजिए कि वह भी किसी न किसी वरदान की तैयारी है। जैसे गणेश जी के लिए उनका कटा हुआ सिर ही उनकी पहचान बन गया, वैसे ही आपके जीवन का हर कष्ट, हर संघर्ष आपको एक नई पहचान देगा। हर हर महादेव, गणपति बाप्पा मोरया। अब मेरे प्यारे शिव भक्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो, यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों और परिजनों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस अमृत कथा का रसपान कर सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ऐसी ही दुर्लभ और रहस्यमयी कथाएं आपके लिए ही लाई जाती हैं। जय गणेश, जय महादेव, जय गणेश।
जय महादेव। मेरे प्यारे भक्तों, अब इस कथा में एक और मोड़ आता है, एक और रहस्य खुलता है। क्या आप जानते हैं कि जब गणेश जी को गज का मुख मिला तो उस घटना के साक्षी केवल शिव पार्वती ही नहीं थे, बल्कि समस्त देवतागण वहाँ उपस्थित थे। हाँ भक्तों, इंद्र से लेकर वरुण तक, कुबेर से लेकर अग्निदेव तक, सब के सब कैलाश पर एकत्रित थे और उन सब की आंखों के सामने यह अद्भुत लीला घटित हुई थी। जैसे ही गणेश जी ने गज का मुख धारण किया, वैसे ही देवताओं ने उन पर पुष्पों की वर्षा की। देवदुंदुभियां बज उठीं, गंधर्वों ने गीत गाए और अप्सराओं ने नृत्य किया। पर इन सब के बीच एक देवता ऐसे थे जो बहुत दुखी थे। वे थे स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र, विघ्नों के देवता विघ्नेश्वर। हर हर महादेव। आप सोच रहे होंगे कि आखिर विघ्नेश्वर क्यों दुखी थे? तो सुनिए भक्तों, विघ्नेश्वर, जिनका दूसरा नाम विघ्नराज भी है, वे उस समय तक सभी विघ्नों के एकमात्र अधिपति थे। जहाँ भी कोई विघ्न होता वह उन्हीं के आदेश से होता। जहाँ भी कोई कार्य बिगड़ता उसमें उनकी ही मर्जी होती। पर अब उन्होंने देखा कि शिव पार्वती के इस पुत्र को गजानन का रूप मिला है और उसे प्रथम पूज्य का स्थान मिलने वाला है। उनके मन में एक शंका उठी, एक ईर्ष्या ने जन्म लिया। उन्होंने सोचा, जब तक मैं हूँ यह बालक कैसे प्रथम पूज्य हो सकता है? मैं तो युगों से विघ्नों का स्वामी हूँ। बिना मेरी अनुमति के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। फिर यह नवेला बालक कैसे मुझसे बढ़कर हो गया? यह विचार आते ही विघ्नेश्वर का मन अशांत हो उठा। उन्होंने तुरंत ब्रह्मलोक जाकर अपने पिता ब्रह्मा जी से इसकी शिकायत की। उन्होंने कहा, पिताश्री, आपने मुझे विघ्नों का स्वामी बनाया था। मैंने युगों युगों तक अपने कर्तव्य का पालन किया, पर आज कैलाश पर एक बालक को प्रथम पूज्य घोषित किया जा रहा है। यह मेरा अपमान है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र की यह बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो। जो हो रहा है वह ठीक हो रहा है। उस बालक में वह शक्ति है जो तुम में नहीं। उसने अपने जीवन के प्रथम क्षण में ही वह सह लिया जो तुम सह नहीं सकते। उसका सिर कटा, फिर भी उसने क्रोध नहीं किया। उसने अपने पिता को क्षमा कर दिया जिन्होंने उसका सिर काटा था। यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। वह विघ्नों को हरने वाला है, विघ्नहर्ता, और तुम तो केवल विघ्नों को लाने वाले हो, विघ्नकर्ता। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर विघ्नेश्वर और अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने ठान लिया कि वे इस बालक की परीक्षा लेंगे। वे सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि गणेश जी माता पार्वती की गोद में बैठे हैं और भगवान शंकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। विघ्नेश्वर ने दूर से ही अपनी शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने अपने साथियों, जिनके नाम थे क्रोध, मोह, लोभ और मत्सर, को बुलाया और कहा, जाओ, उस बालक के चारों ओर विघ्न उत्पन्न करो, उसके मार्ग में कांटे बिछाओ, उसके मन में भय पैदा करो, उसके चित्त को विचलित करो। उन आज्ञाकारी साथियों ने तुरंत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। पर भक्तों, क्या हुआ? जैसे ही क्रोध, मोह, लोभ और मत्सर गणेश जी के पास पहुंचे, वे उनके तेज के सामने ठहर नहीं पाए। गणेश जी की सूंड से एक दिव्य ध्वनि निकली, जैसे कोई शंख बज रहा हो। उस ध्वनि ने उन सबको दूर धकेल दिया। क्रोध भाग गया, मोह विलीन हो गया, लोभ नष्ट हो गया और मत्सर का नामो निशान मिट गया। यह देखकर विघ्नेश्वर को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, यह बालक साधारण नहीं है, इसके पास कोई अद्भुत शक्ति है। तब उन्होंने स्वयं युद्ध का निश्चय किया। वे अपने विघ्नों के सारे अस्त्र शस्त्र लेकर गणेश जी के समक्ष आ खड़े हुए। मेरे प्यारे शिव भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि विघ्नों का विघ्नों से युद्ध कैसा होता होगा? वह दृश्य देखते ही बनता था। एक ओर युगों युगों के अनुभवी विघ्नराज और दूसरी ओर नवेले पर अद्भुत शक्ति वाले गजानन। विघ्नेश्वर ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र मोहिनी का प्रयोग किया। ये अस्त्र किसी के भी मन को मोहित कर देता था, उसे भ्रमित कर देता था। पर गणेश जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। वे तो स्वयं बुद्धि और ज्ञान के देवता थे, उनके मन में मोह कैसे आ सकता था? फिर विघ्नेश्वर ने भय नामक अस्त्र चलाया। वह अस्त्र ऐसा था कि जिस पर पड़ता उसके रोंगटे खड़े हो जाते, वह कांपने लगता। पर गणेश जी तो स्वयं निर्भय थे। उनके पिता स्वयं भय के भय थे,
संहार के देवता, उनके पुत्र को भय कैसे लग सकता था। तब विघ्नेश्वर ने अपना अंतिम और सबसे शक्तिशाली अस्त्र चलाया, जिसका नाम था विस्मृति, यानी भूलने की शक्ति। उन्होंने सोचा कि यदि यह बालक अपने अस्तित्व को ही भूल जाएगा तो वह स्वतः ही पराजित हो जाएगा। उस अस्त्र का प्रभाव गणेश जी पर पड़ा। कुछ क्षणों के लिए गणेश जी की आंखों में एक शून्यता छा गई। वे अपने चारों ओर की दुनिया को भूल गए। उन्हें याद नहीं रहा कि वे कौन हैं, कहाँ हैं और उनके सामने कौन खड़ा है। यह देखकर विघ्नेश्वर बहुत प्रसन्न हुए। वे आगे बढ़े गणेश जी को बंदी बनाने के लिए, पर भक्तों, उसी क्षण वहाँ एक चमत्कार हुआ। माता पार्वती, जो अपने पुत्र की इस दशा को देख रही थीं, उन्होंने तुरंत अपनी शक्ति से स्मृति नामक दिव्य ज्योति उत्पन्न की। वह ज्योति गणेश जी के मस्तक में प्रवेश कर गई और देखते ही देखते गणेश जी की भूली हुई स्मृति वापस आ गई। उनकी आंखों में फिर से वही चमक आ गई, वही ज्ञान आ गया। उन्होंने सामने खड़े विघ्नेश्वर को देखा और मुस्कुराए। वह मुस्कान इतनी सरल, इतनी निश्चल थी कि विघ्नेश्वर का क्रोध पिघल गया। तब गणेश जी ने अपनी सूंड उठाई और विघ्नेश्वर के सिर पर रख दी। उस स्पर्श मात्र से विघ्नेश्वर के सारे अस्त्र शस्त्र निष्प्रभावी हो गए। उनका अहंकार समाप्त हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की चेतना है। वे तुरंत गणेश जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे दिव्य बालक, मैं हार गया। मैंने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए, पर आपने तो मुझे ही जीत लिया। आप सचमुच प्रथम पूज्य हैं। आपसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। कृपया मुझे क्षमा करें। गणेश जी ने अपनी सूंड से उन्हें उठाया और गले लगा लिया। उन्होंने कहा, हे विघ्नराज, तुम मेरे भाई हो। तुम्हें क्षमा की क्या आवश्यकता है? तुमने तो मुझे अपनी शक्ति दिखाने का अवसर दिया। आज से तुम मेरे परम मित्र हो। और देखो, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। जो भी मुझे पूजेगा, उसे पहले तुम्हारा स्मरण करना होगा। वह कहेगा, विघ्नेश्वर, मेरे मार्ग से हटो, मुझे गणपति के दर्शन करने दो। और इस प्रकार तुम भी मेरी पूजा का अंग बन जाओगे। जब तक तुम नहीं हटोगे, कोई मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा, और जब कोई मुझ तक पहुंचेगा तो तुम्हारा भी सम्मान होगा। हर हर महादेव। यह सुनकर विघ्नेश्वर की आंखें भर आईं। उन्होंने गणेश जी को हृदय से लगा लिया। उस दिन से विघ्नेश्वर, जो कभी विघ्न लाने वाले थे, गणेश जी के द्वारपाल बन गए। और यही कारण है कि आज भी जब कोई गणेश जी की पूजा करता है तो सबसे पहले विघ्नेश्वर का स्मरण किया जाता है, उनसे मार्ग खाली करने की प्रार्थना की जाती है। अब भक्तों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? यह कि हमारे जीवन में जो भी विघ्न आते हैं, वे हमारे शत्रु नहीं हैं। वे तो हमारे परीक्षक हैं। वे हमें हमारी शक्ति का एहसास कराते हैं, और जब हम उन विघ्नों का सामना धैर्य, साहस और ज्ञान से करते हैं तो वे विघ्न स्वयं हमारे मित्र बन जाते हैं। गणेश जी ने विघ्नेश्वर को अपना शत्रु नहीं माना, बल्कि अपना मित्र बना लिया। उन्होंने उसे अपनी पूजा का अंग बना लिया। यही तो गणेश जी की सबसे बड़ी विशेषता है। वे विघ्नों को हरते भी हैं और उन्हें अपनाते भी हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, जब भी आपके जीवन में कोई विघ्न आए, कोई कठिनाई आए, तो उसे अपना शत्रु न मानें। उसे एक परीक्षा समझें, एक अवसर समझें और गणेश जी का स्मरण करें। उनकी कृपा से हर विघ्न दूर हो जाएगा, हर कठिनाई सरल हो जाएगी। और हाँ, जब भी गणेश जी की पूजा करें तो पहले विघ्नेश्वर को याद करना न भूलें। उनसे प्रार्थना करें, हे विघ्नराज, हे विघ्नेश्वर, हमारे मार्ग से हटो, हमें गणपति के दर्शन करने दो। उनकी अनुमति मिलते ही गणेश जी की कृपा आप पर अवश्य होगी। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। अब मेरे प्यारे शिव भक्तों, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूँ। क्या आप जानते हैं कि इस घटना के बाद जब गणेश जी ने विघ्नेश्वर को अपना मित्र बना लिया तो स्वयं भगवान विष्णु ने क्या कहा? वे भी वहाँ उपस्थित थे और उन्होंने यह सब देखा था। उन्होंने कहा, हे गणेश, तुमने आज एक अद्भुत कार्य किया है। तुमने विघ्नों को अपना मित्र बनाकर यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा विजेता वही है जो शत्रु को भी मित्र बना ले। आज से तुम केवल गजानन ही नहीं, बल्कि विघ्नहर्ता और संकट मोचन भी कहलाओगे। तुम्हारा नाम लेने मात्र से सब संकट दूर होंगे,
सब विघ्न नष्ट होंगे। और यही नहीं, भक्तों, माता लक्ष्मी जो समस्त ऐश्वर्य की देवी हैं, उन्होंने भी गणेश जी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे बालक, जो तुम्हें पूजेगा उसके घर में ऐश्वर्य का वास होगा। तुम बुद्धि के देवता हो, और बुद्धि के साथ जहाँ ऐश्वर्य का संगम होता है वहाँ सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए तुम सिद्धि विनायक भी कहलाओगे। और माता सरस्वती ने कहा, हे गणेश, तुम ज्ञान के देवता हो। तुम्हारी सूंड में वह शक्ति है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। इसलिए तुम बुद्धिप्रिय भी कहलाओगे। इस प्रकार सभी देवताओं ने गणेश जी को अपने अपने आशीर्वाद दिए, और गणेश जी अपने गजमुख के साथ वहाँ विराजमान थे, मानो समस्त शक्तियों, समस्त सिद्धियों और समस्त ऐश्वर्य के केंद्र हों। तो भक्तों, यह है हमारे प्रिय गणपति बप्पा की कहानी, उनके गजमुख की कहानी, और उस श्राप की कहानी जिसने उन्हें यह अनूठा रूप दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होता। जो दिखता है बुरा, वह भी किसी न किसी वरदान की तैयारी होती है। गणेश जी का कटा हुआ सिर ही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। वैसे ही आपके जीवन की हार, आपकी असफलताएं, आपके दुख एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। बस ज़रूरत है उन्हें स्वीकार करने की, उनसे सीखने की और उन्हें भगवान को समर्पित करने की। अब मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा को अपने हृदय में उतार लें। जब भी गणेश जी की मूर्ति देखें, उनके गजमुख को देखें तो यह याद करें कि यह मुख कैसे मिला। याद करें उस श्राप को, याद करें उस करुणा को, याद करें उस त्याग को, और फिर आप पाएंगे कि गणेश जी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। हर हर महादेव, गणपति बाप्पा मोरया। मेरे प्यारे भक्तों, यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो, यदि इसने आपके मन को छू लिया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों और परिजनों के साथ साझा करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही पौराणिक और आध्यात्मिक कथाओं से जुड़े रह सकें। जय गणेश, जय महादेव। मेरे प्यारे भक्तों, अब इस कथा में एक और परत खुलती है, एक और गूढ़ रहस्य उजागर होता है। क्या आप जानते हैं कि जिस गज का मस्तक गणेश जी को लगाया गया वह कोई साधारण हाथी नहीं था। वह था स्वयं एक शापित देवता जिसका नाम था ऐरावत। हाँ भक्तों, ध्यान से सुनिए। वह हाथी जो उत्तर दिशा की ओर सिर किए सो रहा था, वह कोई वन्य पशु नहीं, बल्कि इंद्र के आनंद वन में विचरण करने वाला दिव्य ऐरावत था, जो किसी श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्मा था। हर हर महादेव। ये सुनकर आप चौंक गए ना? तो आइए मैं आपको उस ऐरावत की कथा सुनाता हूँ जो स्वयं इस महान घटना का अभिन्न अंग बना। बात उस समय की है जब सागर मंथन हुआ था। उस मंथन से 14 रत्न निकले थे, और उन्हीं रत्नों में से एक था ऐरावत, जो इंद्र का वाहन बना। वह अत्यंत बुद्धिमान, शक्तिशाली और दिव्य था। उसके 4 दांत थे और वह आकाश में उड़ सकता था। इंद्र उससे बहुत प्रेम करते थे। पर एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि, जो अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं, वे इंद्र के दरबार में पधारे। उन्होंने इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की। इंद्र ने वह माला ली और अपने वाहन ऐरावत के गले में डाल दी। उस माला की सुगंध से आकर्षित होकर ऐरावत ने उसे सूंड से पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आया। उन्होंने इंद्र और ऐरावत दोनों को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, जिस प्रकार तुमने इस माला का अपमान किया है, उसी प्रकार तुम्हारा सारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। और हे ऐरावत, तुम अपना यह दिव्य रूप खोकर पृथ्वी पर एक साधारण हाथी के रूप में जन्म लोगे, और वहाँ भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। एक दिन तुम्हारा सिर काटकर किसी देवता के पुत्र को लगाया जाएगा। यह सुनकर ऐरावत बहुत दुखी हुआ। उसने दुर्वासा ऋषि से क्षमा मांगी, पर श्राप तो श्राप था, वह टल नहीं सकता था। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे ऐरावत, चिंता मत करो, यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान बनेगा। जिस दिन तुम्हारा सिर काटा जाएगा, उस दिन वह सिर भगवान शिव के पुत्र को लगाया जाएगा, और तब तुम भी पूजनीय हो जाओगे। तुम्हारे उस सिर की पूजा सबसे पहले होगी। और सचमुच वही हुआ। ऐरावत ने पृथ्वी पर जन्म लिया, और उसी रात जब गणेश जी का सिर कटा, उसी समय वह हाथी उत्तर दिशा की ओर सिर किए सो रहा था। गणेश जी के गणों ने उसी का सिर काटा और कैलाश ले आए।
मेरे प्यारे शिव भक्तों, जब यह बात इंद्र को पता चली तो वे भी कैलाश आए। उन्होंने देखा कि उनका प्रिय ऐरावत, जो शापवश हाथी बना था, उसका सिर अब गणेश जी के धड़ पर सुशोभित है। वे भावुक हो उठे। उन्होंने गणेश जी को प्रणाम किया और कहा, हे देव, मेरा ऐरावत धन्य हो गया। उसका सिर आपके धड़ पर लगकर अमर हो गया। अब यह केवल गज का सिर नहीं, बल्कि दिव्य ऐरावत का सिर है, जो सागर मंथन से निकला था। गणेश जी ने इंद्र को आशीर्वाद दिया और कहा, हे इंद्र, तुम चिंता मत करो। तुम्हारा ऐरावत अब मुझ में समाहित हो गया है। जो भी मुझे पूजेगा वह अप्रत्यक्ष रूप से ऐरावत की भी पूजा करेगा। इस प्रकार गणेश जी के गजमुख की कथा ऐरावत के श्राप से भी जुड़ गई। यह सब देखकर भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे गणेश, तुम्हारे इस रूप में अनेक कथाएं समाहित हैं। तुम केवल शिव पार्वती के पुत्र नहीं हो, तुम समस्त देवताओं के सार हो। तुम में ब्रह्मा का सृजन है, विष्णु का पालन है और शिव का संहार है। तुम त्रिदेवों के सम्मिलित स्वरूप हो। अब भक्तों, इस कथा का एक और पक्ष है। जब गणेश जी को गज का मुख मिला तो माता पार्वती ने एक और इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा, हे महादेव, मेरे पुत्र का यह रूप तो दिव्य है, पर इसे और अधिक मनोहर बनाइए। इसके एक दांत की क्षति हुई है, इसे पूरा कीजिए। भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, यह क्षति ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। यह टूटा हुआ दांत ही इसकी पहचान बनेगा। यही इसे एक दंत का नाम देगा। और यह टूटा हुआ दांत इस बात का प्रतीक है कि जो त्याग करता है वही सच्चा भक्त है। गणेश ने अपना सिर त्याग दिया। अब उनका एक दांत भी त्याग का प्रतीक बनेगा। और सचमुच गणेश जी का वह टूटा हुआ दांत आज भी उनकी पहचान है। वह हमें सिखाता है कि जीवन में त्याग का कितना महत्व है। जो त्याग नहीं कर सकता वह कुछ पा नहीं सकता। गणेश जी ने अपना सिर त्याग दिया तो पाए गज का मुख। उन्होंने अपना एक दांत त्याग दिया तो पाए एक दंत का गौरव। हर हर महादेव। अब मैं आपसे पूछता हूँ मेरे प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी गणेश जी के इस टूटे हुए दांत के पीछे की कहानी सुनी है? एक कथा यह भी है कि एक बार परशुराम जी कैलाश आए, पर गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। क्रोध में परशुराम जी ने अपने फरसे से गणेश जी पर वार कर दिया। गणेश जी ने उस वार को अपने दांत से रोका और वह दांत टूट गया, पर उन्होंने बदले में कोई क्रोध नहीं किया। उन्होंने परशुराम जी को प्रणाम किया और उन्हें अंदर जाने दिया। यही है गणेश जी की महानता। वे क्रोध पर भी प्रेम से विजय पाते हैं। तो देखिए भक्तों, गणेश जी के जीवन की हर घटना हमें कुछ न कुछ सिखाती है। उनका जन्म ही हमें सिखाता है कि नियति से कोई नहीं बच सकता। उनका गजमुख हमें सिखाता है कि अपनापन और त्याग क्या होता है। उनका टूटा हुआ दांत हमें सिखाता है कि क्षमा कितनी बड़ी शक्ति है। और उनका विघ्नहर्ता होना हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति से हर संकट दूर हो सकता है। अब मेरे प्यारे शिव भक्तों, इस कथा के अंतिम चरण में हम आते हैं। जब यह सब हुआ, जब गणेश जी को गज का मुख मिला, जब सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तब भगवान शंकर ने एक घोषणा की। उन्होंने कहा, आज से यह गजानन समस्त देवताओं में प्रथम पूज्य होंगे। कोई भी कार्य, कोई भी यज्ञ, कोई भी अनुष्ठान बिना इनके पूजन के पूर्ण नहीं होगा। ये बुद्धि के देवता होंगे, विद्या के देवता होंगे और समस्त सिद्धियों के स्वामी होंगे। इनकी पूजा करने वालों के सभी कार्य सिद्ध होंगे, सभी विघ्न नष्ट होंगे। और माता पार्वती ने कहा, मेरा पुत्र केवल बुद्धि और विद्या का ही देवता नहीं होगा, बल्कि वह अपने भक्तों की हर पुकार सुनेगा। जो भी सच्चे मन से उसे पुकारेगा, वह उसके दुख हर लेगा। वह संकट मोचन कहलाएगा। यह सुनकर सभी देवताओं ने जय जयकार की। नारद जी ने अपनी वीणा उठाई और गणेश जी के गुणगान करने लगे। उन्होंने गाया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और वह गीत आज भी गूंजता है, हर घर में, हर मंदिर में, हर भक्त के हृदय में। तो भक्तों, यह है हमारे प्रिय गणेश जी की कथा, उनके गजमुख की कथा और उस श्राप की कथा जिसने उन्हें यह अनूठा रूप दिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण सब आते जाते रहते हैं, पर जो अटल है वह है ईश्वर की कृपा। और जो ईश्वर की कृपा पा लेता है
उसके लिए हर दुख सुख में बदल जाता है, हर श्राप वरदान में बदल जाता है। गणेश जी ने यह सिद्ध कर दिया कि चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों न आए, अगर हृदय में श्रद्धा हो, विश्वास हो और त्याग की भावना हो तो हर संकट टल सकता है। उनका स्वयं का जीवन ही इसका प्रमाण है। उनका सिर कटा फिर भी वे मुस्कुराए, उनका दांत टूटा फिर भी वे मुस्कुराए। उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की, कभी किसी को दोष नहीं दिया। बस वे सदा अपने भक्तों के लिए, अपने माता पिता के लिए और इस सृष्टि के कल्याण के लिए तत्पर रहे। हर हर महादेव, गणपति बाप्पा मोरया। अब मेरे प्यारे भक्तों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा को अपने हृदय में उतार लें। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, कोई संकट आए, तो गणेश जी का स्मरण करें। उनके इस गजमुख को याद करें जो त्याग और करुणा का प्रतीक है। उनके इस टूटे हुए दांत को याद करें जो क्षमा और शक्ति का प्रतीक है। और फिर देखिए कैसे सब संकट दूर हो जाते हैं, कैसे सब मार्ग खुल जाते हैं। और हां, जब भी गणेश जी की पूजा करें तो यह कथा जरूर याद करें। याद करें कि कैसे उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी को भी एक वरदान में बदल दिया। यही उनसे सच्ची प्रार्थना होगी, यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब मैं इस कथा को यहीं विराम देता हूं, परंतु यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह कथा तो अनंत है, जैसे गणेश जी की कृपा अनंत है। यह कथा हर बार सुनने पर नई लगती है, हर बार नया संदेश देती है। इसलिए इसे बार बार सुनें और दूसरों को भी सुनाएं। मेरे प्यारे शिव भक्तों, यदि यह कथा आपको पसंद आई हो, यदि इसने आपके मन को छू लिया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों और परिजनों के साथ साझा करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही पौराणिक और आध्यात्मिक कथाओं से जुड़े रह सकें। और हां, कमेंट बॉक्स में गणपति बाप्पा मोरया लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, ताकि गणेश जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय गणेश, जय महादेव, हर हर महादेव, गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया, हर हर महादेव। मेरे प्यारे भक्तों, जैसे जैसे यह कथा अपने चरम पर पहुंच रही है, मैं आपसे एक और गहरा प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरी घटना के बाद जब सब कुछ शांत हुआ, जब सभी देवता अपने अपने लोकों को लौट गए, तब उस रात कैलाश पर क्या हुआ था? उस रात जब चांद निकला था और उसकी चांदनी में गणेश जी का नया रूप दमक रहा था, उस रात माता पार्वती और भगवान शंकर के बीच क्या संवाद हुआ था? उस रात की वह बातचीत ही इस कथा का सबसे मार्मिक और गूढ़ रहस्य है। हर हर महादेव। उस रात जब कैलाश पर सन्नाटा छा गया था, जब केवल गंगा की कलकल ध्वनि और दूर दूर तक बिखरी देवदारू की सुगंध ही शेष थी, माता पार्वती अपने पुत्र गणेश को गोद में लिए एक चट्टान पर बैठी थीं। उनकी आंखों में अभी भी उस दिन की घटना की नमी थी, पर उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उन्होंने धीरे से गणेश जी के मस्तक को सहलाया, उस गज के मस्तक को जो अब उनके पुत्र का अभिन्न अंग बन चुका था। और फिर उन्होंने अपने समीप खड़े भगवान शंकर की ओर देखा, जो एकांत में खड़े अपने पुत्र को निहार रहे थे, और उनकी आंखों में भी वही नमी थी, वही वात्सल्य था। माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आज मैं एक बात समझ गई। यह सब जो हुआ, यह कोई दुर्घटना नहीं थी, न ही केवल एक श्राप की पूर्ति थी। यह तो उस परम सत्य का प्रकटीकरण था जिसे हम नियति कहते हैं। पर मेरे मन में एक प्रश्न है, जब आपने उस बालक का सिर काटा, उस क्षण आपके मन में क्या भाव था? क्या आपने उस पल महर्षि कश्यप के श्राप को याद किया था? भगवान शंकर कुछ क्षण मौन रहे, फिर वे धीरे धीरे पास आए और माता पार्वती के समीप बैठ गए। उन्होंने गणेश जी की ओर देखा, जो अब माता की गोद में नींद में खोए हुए थे। उनकी सूंड धीरे धीरे फड़क रही थी, मानो वे किसी सपने में हों। फिर महादेव ने कहा, शैलपुत्री, उस क्षण जब मैंने अपना त्रिशूल उठाया, मुझे कुछ याद नहीं था। न कश्यप ऋषि का श्राप, न सूर्य का अहंकार, न ही अपना कोई वचन। उस क्षण तो केवल एक क्रोध था, एक आवेश था, एक कर्तव्य बोध था कि जो मेरे मार्ग में बाधा डाल रहा है, उसे हटा देना चाहिए। पर जैसे ही मेरा त्रिशूल चला, जैसे ही वह बालक धराशायी हुआ, उसी क्षण मानो ब्रह्मांड की सारी स्मृतियां मुझ में समा गईं। मुझे सब याद आ गया।
कश्यप अर्षि का वह विलाप, उनका वह श्राप और मेरा उसे स्वीकार करना। उस क्षण मेरा हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माता पार्वती की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, पर महादेव, आप तो साक्षात शिव हैं, आप तो संहार और सृजन के स्वामी हैं। आप चाहते तो उस श्राप को टाल सकते थे, उसे वापस लौटा सकते थे, फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? यह सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराए, वह मुस्कान जिसमें करुणा भी थी, ज्ञान भी था और एक गहरी वेदना भी। उन्होंने कहा, देवी, यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है। मैं चाहता तो श्राप को टाल सकता था, पर तब मैं शिव नहीं रहता। शिव का अर्थ ही है जो सदा शिव है, सदा कल्याणकारी है, सदा नियति के मार्ग पर चलने वाला है। यदि मैं स्वयं नियति को टालूं तो फिर यह सृष्टि कैसे चलेगी? फिर तो अराजकता फैल जाएगी। मेरा कर्तव्य है कि मैं नियति के नियमों का पालन करूं, चाहे वह मेरे लिए कितना भी कष्टदायक क्यों ना हो। और देखो देवी, इसी नियति ने हमें यह दिव्य पुत्र दिया है। यदि वह घटना न हुई होती तो आज यह गजानन न होता, यह एकदंत न होता, यह विघ्नहर्ता न होता। हमें एक साधारण पुत्र मिलता, पर आज हमें एक असाधारण पुत्र मिला है जो समस्त सृष्टि का मार्गदर्शक बनेगा। माता पार्वती ने गणेश जी के मस्तक को चूमा और कहा, सत्य है महादेव, हमारा पुत्र असाधारण है। उसने आज यह सिद्ध कर दिया कि वह केवल हमारा पुत्र नहीं बल्कि समस्त जगत का पुत्र है। उसने अपने सिर कटने पर भी क्रोध नहीं किया, उसने अपने पिता को क्षमा कर दिया। यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तब भगवान शंकर ने कहा, देवी, आज से यह केवल हमारा पुत्र नहीं रहेगा, यह समस्त देवताओं का पुत्र होगा, समस्त ऋषियों का पुत्र होगा और समस्त भक्तों का पुत्र होगा। जो भी इसे पुकारेगा यह उसकी पुकार सुनेगा, जो भी इसके आगे सिर झुकाएगा उसके सारे कष्ट दूर होंगे। और देखो, इसके इस गजमुख में एक और रहस्य छिपा है। गज यानी हाथी वह प्राणी है जो अपने रास्ते से कभी नहीं हटता, वह सीधा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, वह रुकता नहीं, झुकता नहीं। यही हमारे पुत्र का संदेश है कि जीवन में लक्ष्य की ओर सीधा बढ़ते जाओ, चाहे कितने भी विघ्न क्यों ना आए। और इसकी सूंड जो कभी भी खाली नहीं रहती, वह इस बात का प्रतीक है कि यह अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। जो भी इसे कुछ देता है यह उसे 100 गुना लौटाता है। मेरे प्यारे शिव भक्तों, उस रात कैलाश पर जो संवाद हुआ वह केवल एक माता पिता का अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य नहीं था, वह तो स्वयं ब्रह्मांड के रहस्यों का उद्घाटन था। उस रात भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया कि गणेश जी के प्रत्येक अंग का क्या महत्व है। उन्होंने कहा, देवी, इसके बड़े बड़े कान सुनने का प्रतीक है। यह हर किसी की बात सुनता है, चाहे वह देवता हो, दानव हो, मनुष्य हो या पशु। इसके छोटे छोटे नेत्र देखने का प्रतीक है। यह हर चीज को बारीकी से देखता है, किसी भी भ्रम में नहीं पड़ता। इसकी सूंड जो इतनी लचीली है, यह अनुकूलनशीलता का प्रतीक है। यह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को ढाल लेता है। और इसका टूटा हुआ दांत वह त्याग और बलिदान का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सफलता के लिए कभी कभी हमें अपना कुछ त्याग करना ही पड़ता है। यह सुनकर माता पार्वती का हृदय गर्व से भर गया। उन्होंने अपने पुत्र को और करीब से अपनी गोद में समेट लिया। उस रात कैलाश पर चांद की रोशनी में गणेश जी का रूप और भी दिव्य लग रहा था। उनके गजमुख पर चांदनी पड़ रही थी और वह ऐसे लग रहे थे मानो स्वयं चंद्रदेव ने आकर उन्हें अपने आलिंगन में ले लिया हो। हर हर महादेव। अब भक्तों, इस कथा का एक और अध्याय है। अगली सुबह जब सूर्योदय हुआ तो कैलाश पर एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। सभी देवता, सभी आशी मुनि, सभी गंधर्व और किन्नर पुनः कैलाश पर एकत्रित हो रहे थे। पर इस बार वे किसी युद्ध के लिए नहीं बल्कि एक उत्सव के लिए आ रहे थे। वे गणेश जी के प्रथम मानव पूजन के साक्षी बनने आए थे और उस पूजन के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने बीड़ा उठाया। भगवान विष्णु जो समस्त लोकों के पालन करता है, उन्होंने कहा, हे गणेश, आज मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा पूजन करूंगा। तुम प्रथम पूज्य हो, इसलिए तुम्हारा पूजन भी प्रथम देवता द्वारा ही होना चाहिए।
इतना कहकर उन्होंने गणेश जी को सिंहासन पर बैठाया और उनका षोडशोपचार पूजन शुरू किया। उन्होंने गणेश जी को चंदन लगाया, पुष्प अर्पित किए, धूप दीप दिखाया और नैवेद्य चढ़ाया। उस नैवेद्य में विशेष रूप से मोदक थे जो गणेश जी को अति प्रिय हैं। जब भगवान विष्णु ने गणेश जी को मोदक अर्पित किए तो गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने अपनी सूंड से एक मोदक उठाया और उसे अपने मुख में रख लिया। फिर उन्होंने दूसरा मोदक उठाया और उसे अपने टूटे हुए दांत के पास रख दिया। यह देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, हे गणेश, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब गणेश जी ने कहा, यह टूटा हुआ दांत मुझे हमेशा याद दिलाता है कि जीवन में त्याग का कितना महत्व है। जो मोदक मैंने अपने मुख में रखा वह मेरे लिए है, पर जो मैंने इस टूटे दांत के पास रखा वह उन सब के लिए है जिन्होंने मेरे लिए कुछ त्याग किया है। यह उन सब भक्तों के लिए है जो मुझे पुकारते हैं, जो मुझे याद करते हैं, जो मेरे लिए अपना सुख दुख त्याग करते हैं। वह मोदक उनका है। यह सुनकर सभी देवता भावुक हो गए। उन्होंने देखा कि गणेश जी केवल एक देवता नहीं हैं, बल्कि वे एक आदर्श हैं, एक प्रेरणा है, एक मार्गदर्शक हैं। उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी को भी अपने भक्तों के लिए प्रेरणा में बदल दिया। मेरे प्यारे शिव भक्तों, यही तो गणेश जी की सबसे बड़ी विशेषता है। वे हर चीज में, हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सकारात्मक ढूंढ ही लेते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आए, उसमें भी कुछ सुख छिपा होता है। चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, उसमें भी कुछ अवसर छिपा होता है। बस जरूरत है उसे देखने की, उसे पहचानने की। अब भक्तों, इस कथा के अंतिम चरण में मैं आपको उस दिव्य दृश्य का वर्णन करता हूं जब सभी देवताओं ने गणेश जी की आरती उतारी। उस आरती में केवल देवता ही नहीं बल्कि स्वयं प्रकृति भी शामिल हुई। सूर्य ने अपनी किरणों से, चंद्र ने अपनी चांदनी से, अग्नि ने अपनी ज्वाला से और वायु ने अपनी गति से गणेश जी की आरती उतारी। गंगा ने अपने जल से, पृथ्वी ने अपने गंध से और आकाश ने अपने विस्तार से गणेश जी को प्रणाम किया। वह दृश्य अद्भुत था, अविस्मरणीय था और उस दृश्य का एक हिस्सा होना हर किसी के लिए सौभाग्य की बात थी। हर हर महादेव, गणपति बाप्पा मोरया। तो मेरे प्यारे भक्तों, यह है हमारे प्रिय गणेश जी की कथा, उनके गजमुख की कथा और उस श्राप की कथा जिसने उन्हें यह अनूठा रूप दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होता। जो बुरा लगता है वह भी किसी न किसी अच्छे की शुरुआत होती है। जो दुख लगता है वह भी किसी न किसी सुख की तैयारी होती है। बस जरूरत है धैर्य रखने की, विश्वास रखने की और ईश्वर पर भरोसा रखने की। गणेश जी ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि आप में त्याग की भावना है, यदि आप में क्षमा करने की शक्ति है और यदि आप में आगे बढ़ने का साहस है, तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आप हर विघ्न को हर सकते हैं, हर संकट को पार कर सकते हैं और हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। अब मैं इस कथा को यहीं विराम देता हूं, पर यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह कथा तो अनंत है, जैसे गणेश जी की कृपा अनंत है। यह कथा हर बार सुनने पर नई लगती है, हर बार नया संदेश देती है। इसलिए इसे बार बार सुनें और दूसरों को भी सुनाएं। गणेश जी का यह रूप, यह गजमुख, यह एकदंत हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि जीवन में असफलताएं ही सफलता की सीढ़ियां हैं और दुख ही सुख की जड़ें हैं। मेरे प्यारे शिव भक्तों, यदि यह कथा आपको पसंद आई हो, यदि इसने आपके मन को छू लिया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों और परिजनों के साथ साझा करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही पौराणिक और आध्यात्मिक कथाओं से जुड़े रह सकें। और हां, कमेंट बॉक्स में गणपति बाप्पा मोरया या हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, ताकि गणेश जी और भगवान शंकर की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय गणेश, जय महादेव, गणपति बाप्पा मोरया, हर हर महादेव। मेरे प्यारे भक्तों, इस कथा के अंतिम चरण में अब हम उस अनंत सत्य की ओर बढ़ते हैं जो गणेश जी के इस रूप में छिपा है। जब सभी देवताओं ने गणेश जी की आरती उतारी, जब समस्त आर्षि मुनियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तब एक और दृश्य घटित हुआ जिसने सबको अवाक कर दिया। उस दृश्य के केंद्र में थे
स्वयं गणेश जी और उनके समक्ष खड़े थे वे सभी प्राणी जो कभी उनके विरोधी थे, जो कभी उनके शत्रु थे या जिनके कारण उन्हें यह रूप मिला था। हर हर महादेव। पहले आए महर्षि कश्यप। उनकी आंखों में अश्रु थे, हाथ जुड़े हुए थे और वे कांप रहे थे। उन्होंने कहा, हे गणेश, मैं वह पापी हूं जिसने तुम्हारे पिता को श्राप दिया था। मेरे उसी श्राप के कारण तुम्हें यह कष्ट झेलना पड़ा। मैं क्षमा चाहता हूं। यदि तुम चाहो तो मैं अपने तप से इस श्राप को वापस ले सकता हूं। यह सुनकर गणेश जी अपने सिंहासन से उठे। वे धीरे धीरे महर्षि कश्यप के पास गए और उन्होंने अपनी सूंड से उनके आंसू पोंछ दिए। फिर उन्होंने कहा, हे ब्रह्मर्षि, आप क्षमा क्यों मांग रहे हैं? आपने तो मुझे सबसे बड़ा वरदान दिया है। यदि आपका श्राप न होता तो आज मैं यह गजानन न होता। आपके श्राप ने ही मुझे यह अद्भुत रूप दिया है जो समस्त सृष्टि में अद्वितीय है। आप मेरे पूजनीय हैं, आप मेरे परम हितैषी हैं। यह सुनकर महर्षि कश्यप का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने गणेश जी को आशीर्वाद दिया, हे पुत्र, तुम सदा सुखी रहो। तुम्हारा यह रूप सदा अमर रहे। जो भी तुम्हें स्मरण करेगा उसके सब दुख दूर होंगे। फिर उन्होंने भगवान शंकर की ओर देखा और कहा, हे महादेव, आपने सही कहा था। आपके लिए यह श्राप वरदान बन गया। आपको ऐसा पुत्र मिला है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसके बाद आए सूर्यदेव। उनका तेज अब नम्र था, उनका घमंड अब समाप्त हो चुका था। उन्होंने गणेश जी को प्रणाम किया और कहा, हे गजानन, मैं ही इस सब का मूल कारण हूं। मेरे अहंकार के कारण ही मेरे पिता ने श्राप दिया और उसी श्राप के कारण तुम्हें यह दशा झेलनी पड़ी। मैं तुमसे क्षमा प्रार्थी हूं। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, हे सूर्यदेव, आप तो जगत के नेत्र हैं। आपके बिना यह सृष्टि अंधकारमय है। आपने तो केवल वह किया जो एक क्षत्रिय का कर्तव्य है। आपने अपने तेज का घमंड किया, यह मानव स्वभाव है, पर उसी घमंड ने आपको विनम्रता का पाठ पढ़ाया। आज आप जैसे हो वैसे ही रहें। आपके तेज में अब नम्रता का आभूषण जुड़ गया है जो आपको और भी सुंदर बनाता है। फिर आया वह क्षण जब ऐरावत, जो अब अपने दिव्य रूप में वहां उपस्थित हुआ, गणेश जी के समक्ष आया। उसने अपनी सूंड उठाई और गणेश जी के चरणों में झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, हे प्रभु, मैं वह पापी हूं जिसके सिर को आपने धारण किया है। मैं दुर्वासा आर्षि के श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्मा था, पर आज उसी श्राप ने मुझे धन्य कर दिया। मेरा सिर आपके धड़ पर लगकर अमर हो गया। मैं आपका चिर ऋणी हूं। गणेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हे ऐरावत, तुम मेरे अंग बन गए हो। अब तुम मुझसे अलग नहीं हो। मेरा यह गजमुख हमेशा तुम्हारी याद दिलाएगा। और देखो, तुम्हारा यह रूप, यह गज का रूप अब समस्त संसार में पूजा जाएगा। जो भी मुझे देखेगा वह अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हें भी देखेगा। मेरे प्यारे शिव भक्तों, इसके बाद वहां एक और दिव्य आत्मा प्रकट हुई। वह थे स्वयं उस बालक के जिसका सिर कटा था। हां भक्तों, उस बालक की आत्मा जो गणेश जी के रूप में जन्मा था और जिसका सिर भगवान शंकर ने काटा था, वह आत्मा वहां प्रकट हुई। वह दिव्य ज्योति के रूप में गणेश जी के समक्ष खड़ी थी। उसने कहा, हे प्रभु, मैं वह आत्मा हूं जिसके शरीर से आपको यह रूप मिला। मैं धन्य हूं कि मेरे शरीर का त्याग इतने बड़े कार्य के लिए हुआ। पर मेरा एक निवेदन है, जब भी कोई भक्त आपकी पूजा करे तो उसे यह भी स्मरण करना चाहिए कि त्याग का क्या महत्व है। मैंने अपना शरीर त्यागा, आपने अपना सिर त्यागा, और इस प्रकार हम दोनों ने मिलकर यह अद्भुत रूप बनाया। गणेश जी ने उस आत्मा को आशीर्वाद दिया और कहा, हे दिव्य आत्मा, तुम्हारा त्याग अमर है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा था। आज से तुम मेरे अभिन्न अंग हो। जो भी मेरी पूजा करेगा वह तुम्हारी भी पूजा करेगा। और देखो, मैं तुम्हें एक नया जन्म देता हूं। तुम अगले जन्म में एक महान योद्धा बनोगे और तुम्हारा नाम होगा गजकेसरी। यह सुनकर वह आत्मा परम शांति को प्राप्त हुई और ब्रह्मांड में विलीन हो गई। इसके बाद भगवान शंकर ने एक घोषणा की। उन्होंने कहा, आज से यह गणेश केवल बुद्धि और विघ्न के देवता नहीं रहेंगे। यह उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत होंगे जो जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यह उन सभी के लिए आशा की किरण होंगे जो निराशा के अंधकार में भटक रहे हैं।
यह उन सभी के लिए मार्गदर्शक होंगे जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। और हां, आज से एक और नियम बनेगा। जो भी इस गणेश की पूजा करेगा उसे पहले अपने अहंकार का त्याग करना होगा। जो भी इसके समक्ष सिर झुकाएगा उसे पहले अपने मन के सारे विकारों को त्यागना होगा। तभी इसकी पूजा सफल होगी, तभी इसकी कृपा प्राप्त होगी। हर हर महादेव। ये सुनकर सभी देवता और आर्षि मुनि भाव विभोर हो गए। उन्होंने देखा कि गणेश जी के इस रूप में कितनी गहराई है, कितना ज्ञान है, कितनी करुणा है। वे केवल एक देवता नहीं बल्कि एक दर्शन है, एक जीवन पद्धति है। अब भक्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, इस कथा को सुनने के बाद क्या आपको गणेश जी के प्रति आपकी श्रद्धा और गहरी नहीं हुई? क्या आपको यह एहसास नहीं हुआ कि उनका यह गजमुख केवल एक आकृति नहीं बल्कि एक संदेश है? यह संदेश है कि जीवन में चाहे कितनी भी विकृतियां आएं, चाहे कितने भी घाव लगें, हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उन्हें अपनी शोभा बनाना चाहिए। गणेश जी ने अपने कटे हुए सिर को शोक का विषय नहीं बनाया बल्कि उसे अपनी पहचान बना लिया। उन्होंने अपने टूटे हुए दांत को कमजोरी नहीं माना बल्कि उसे अपना गौरव बना लिया। यही सीख हमें भी लेनी चाहिए। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें तोड़ देती हैं। कई बार हम अपनी कमियों, अपनी असफलताओं, अपने दुखों को लेकर इतने परेशान हो जाते हैं कि हम उन्हें अपनी पहचान ही बना लेते हैं। पर गणेश जी हमें सिखाते हैं कि ये कमियां, ये असफलताएं, ये दुहक ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं अगर हम उन्हें सही दृष्टिकोण से देखें। मेरे प्यारे शिव भक्तों, इस कथा के अंत में मैं आपको एक और रहस्य बताता हूं। यह कथा केवल गणेश जी की नहीं है, ये आपकी भी है, मेरी भी है, हर उस व्यक्ति की है जो जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। गणेश जी का यह गजमुख हर उस व्यक्ति को याद दिलाता है जिसने अपनी पहचान खो दी है कि तुम अपनी पहचान फिर से बना सकते हो। यह हर उस व्यक्ति को याद दिलाता है जिसने अपना सब कुछ खो दिया है कि तुम फिर से सब कुछ पा सकते हो। यह हर उस व्यक्ति को याद दिलाता है जो निराश है कि निराशा के बाद आशा का सूरज अवश्य निकलता है। तो भक्तों, आज से जब भी आप गणेश जी की मूर्ति देखें, उनके इस गजमुख को देखें, तो यह मत सोचिए कि यह एक दुर्घटना का परिणाम है। यह सोचिए कि यह एक श्राप का वरदान में बदलना है। यह सोचिए कि यह त्याग और करुणा का प्रतीक है। यह सोचिए कि यह उस परम सत्य का प्रतिबिंब है जो कहता है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। और हां, हमेशा याद रखिएगा कि गणेश जी का यह रूप हमें केवल पूजा के लिए नहीं मिला बल्कि हमें जीवन जीने की कला सिखाने के लिए मिला। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे हर विघ्न का सामना करना है, कैसे हर संकट को पार करना है और कैसे हर दुख को सुख में बदलना है। हर हर महादेव। गणपति बाप्पा मोरया। अब मेरे प्यारे भक्तों, मैं इस कथा को यहीं समाप्त करता हूं, पर यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह कथा आपके हृदय में, आपके मन में, आपकी चेतना में हमेशा जीवित रहेगी। जब भी आपको जीवन में कोई कठिनाई आए, इस कथा को याद कीजिएगा। जब भी आपको लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया, इस कथा को याद कीजिएगा। जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, कोई नहीं है आपका, इस कथा को याद कीजिएगा। और फिर देखिएगा कैसे गणेश जी की कृपा आप पर होती है, कैसे वे आपके सारे विघ्न हर लेते हैं, कैसे वे आपको एक नई दिशा, एक नई पहचान देते हैं। मेरे प्यारे शिव भक्तों, यदि यह कथा आपको पसंद आई हो, यदि इसने आपके जीवन में कोई बदलाव लाया हो, यदि इसने आपको कोई नई दिशा दी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों और परिजनों के साथ साझा करें। हो सकता है किसी और के जीवन में भी यह कथा कोई बदलाव लाए, किसी और को भी यह कथा कोई नई दिशा दे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही पौराणिक और आध्यात्मिक कथाओं से जुड़े रह सकें। और हां, कमेंट बॉक्स में गणपति बाप्पा मोरया या हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं ताकि गणेश जी और भगवान शंकर की कृपा आप पर सदा बनी रहे। अंत में मैं आप सबको गणेश जी का यह आशीर्वाद देता हूं कि आपके जीवन के सभी विघ्न दूर हों, आपके सभी कार्य सिद्ध हों और आपको हमेशा सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो। जय गणेश, जय महादेव, गणपति बाप्पा मोरया।
हर हर महादेव। मेरे प्यारे भक्तों, जैसे जैसे यह कथा अपने पूर्ण विराम की ओर बढ़ रही है, मैं आपको उस अंतिम दृश्य का साक्षी बनाता हूं जो इस पूरी घटना के बाद घटित हुआ। वह दृश्य था स्वयं ब्रह्मांड के रचयिता, पालनहार और संहारक का एक साथ मिलकर गणेश जी को आशीर्वाद देना। हाँ भक्तों, उस पवित्र क्षण में भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश तीनों एक साथ खड़े थे और उनके सामने विराजमान थे गणेश जी अपने उस दिव्य गजमुख के साथ। हर हर महादेव। भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे गणेश, तुम्हारे इस रूप में सृष्टि का सार है। तुम्हारा यह गजमुख बताता है कि सृष्टि में विविधता ही सुंदरता है। जो भी तुम्हें देखेगा वह इस विविधता में छिपी एकता को समझेगा। तुम बुद्धि के देवता हो और बुद्धि ही सृष्टि का आधार है। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जो भी तुम्हारी पूजा करेगा उसकी बुद्धि का विकास होगा, उसकी समझ का विकास होगा और वह सृष्टि के रहस्यों को समझ पाएगा। फिर भगवान विष्णु ने अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे गजानन, तुम्हारे इस रूप में पालन की शक्ति है। तुम्हारे बड़े बड़े कान सबकी सुनते हैं। तुम्हारी सूंड सबको सहारा देती है। तुम्हारे हाथ सबको आशीर्वाद देते हैं। तुम पालनहार के प्रतीक हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जो भी तुम्हारी शरण में आएगा तुम उसकी रक्षा करोगे। जो भी तुम्हें पुकारेगा तुम उसके संकट हरोगे। तुम संकट मोचन कहलाओगे और तुम्हारा नाम लेने मात्र से सब कष्ट दूर होंगे। और अंत में स्वयं भगवान शंकर, जो इस पूरी कथा के केंद्र में हैं, उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। उनकी आंखों में अश्रु थे, पर उन अश्रुओं में गर्व था, करुणा थी और एक गहरा वात्सल्य था। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुम मेरे ही समान हो, पर मुझसे भी बढ़कर हो। मैं संहार करता हूं, पर तुम संकट हरते हो। मैं क्रोध में आकर तांडव करता हूं, पर तुम कृपा में आकर भक्तों का उद्धार करते हो। तुम्हारा यह गजमुख मुझे हमेशा याद दिलाएगा कि क्रोध और अहंकार का परिणाम क्या होता है और करुणा और क्षमा की शक्ति क्या होती है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम प्रथम पूज्य होोगे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों से पहले तुम्हारी पूजा होगी। कोई भी कार्य, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं होगा। तुम सदा सर्वत्र विराजमान रहोगे। यह सुनकर गणेश जी ने अपने तीनों पिता तुल्य देवताओं को प्रणाम किया। उनकी आंखों में भी कृतज्ञता के अश्रु थे। उन्होंने कहा, हे त्रिदेव, आपके आशीर्वाद से मैं धन्य हूं। मैं वचन देता हूं कि जो भी सच्चे मन से मुझे पुकारेगा उससे मैं कभी निराश नहीं करूंगा। चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे वह कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वह मेरी शरण में आएगा तो मैं उसे अवश्य तारूंगा। मैं उसके सारे विघ्न हरूंगा, उसके सारे कष्ट दूर करूंगा और उसे सही मार्ग दिखाऊंगा। मेरे प्यारे शिव भक्तों, यह दृश्य इतना अद्भुत था, इतना दिव्य था कि उसे देखने के लिए सारे लोकों के प्राणी एकत्रित हो गए। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया और ऋषि मुनियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। उस दिन कैलाश पर ऐसा उत्सव हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था और शायद आगे कभी नहीं होगा। उस उत्सव में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वहां कोई भेदभाव नहीं था। देवता और दानव एक साथ खड़े थे, आशी और राक्षस एक साथ खड़े थे, मनुष्य और पशु एक साथ खड़े थे। सबकी आंखों में एक ही भाव था, गणेश जी के प्रति श्रद्धा और प्रेम। गणेश जी ने सबको देखा, सबको अपनी सूंड से आशीर्वाद दिया, सबको अपने हृदय से लगाया। उनके लिए कोई छोटा नहीं था, कोई बड़ा नहीं था, सब उनके अपने थे। अब भक्तों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी किसी उत्सव में ऐसा देखा है जहां सब एक साथ हों बिना किसी भेदभाव के? शायद नहीं, पर गणेश जी के दरबार में यही होता है। वहां कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जाति पाति नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं। वहां तो बस एक ही चीज मायने रखती है, सच्ची श्रद्धा, सच्चा प्रेम और सच्चा समर्पण। जिसके पास यह है वह गणेश जी का प्रिय है, चाहे वह कोई भी हो, कहीं भी हो। हर हर महादेव। इस उत्सव के बीच में एक और घटना घटी। एक छोटा सा बालक जो अभी अभी वहां आया था, वह गणेश जी के पास गया। उसने अपनी जेब से एक मोदक निकाला जो उसकी माँ ने उसे दिया था
और वह मोदक गणेश जी को अर्पित कर दिया। वह मोदक साधारण था, घर पर बना हुआ, पर उसमें बालक का प्रेम था, उसकी श्रद्धा थी, उसका समर्पण था। गणेश जी ने वह मोदक अपनी सूंड से उठाया और अपने मुख में रख लिया। फिर उन्होंने उस बालक को अपने गोद में उठा लिया और उसे आशीर्वाद दिया। यह देखकर सबको समझ में आ गया कि गणेश जी के लिए बड़े बड़े भोगों से बढ़कर एक छोटे से बालक का सच्चा प्रेम है। उनके लिए महलों के सिंहासन से बढ़कर एक भक्त की झोपड़ी है। यही सीख हमें भी लेनी चाहिए भक्तों। गणेश जी की पूजा में बड़े बड़े चढ़ावे नहीं, बल्कि सच्चा मन चाहिए। उनकी भक्ति में दिखावा नहीं, बल्कि सच्चा समर्पण चाहिए। वे तो बस अपने भक्तों के प्रेम के भूखे हैं। उन्हें तो बस इतना चाहिए कि कोई उन्हें सच्चे मन से पुकारे, उन्हें याद करे, उनके नाम का जाप करे। मेरे प्यारे शिव भक्तों, इस कथा के अंत में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। यह कथा जो मैंने आपको सुनाई, यह केवल एक कहानी नहीं है। यह एक दर्पण है जिसमें आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। गणेश जी का यह गजमुख आपको याद दिलाता है कि आपके जीवन की हार, आपकी असफलताएं, आपके दुख, ये सब आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत बन सकते हैं। बस ज़रूरत है उन्हें स्वीकार करने की, उनसे सीखने की और उन्हें भगवान को समर्पित करने की। जैसे गणेश जी ने अपने कटे हुए सिर को अपना गौरव बनाया, वैसे ही आप भी अपनी असफलताओं को अपना गौरव बना सकते हैं। जैसे उन्होंने अपने टूटे हुए दांत को अपनी पहचान बनाया, वैसे ही आप भी अपनी कमियों को अपनी पहचान बना सकते हैं। बस ज़रूरत है उन्हें सही दृष्टिकोण से देखने की। और याद रखिए, गणेश जी सिर्फ बाहरी विघ्नों को ही नहीं हरते, वे आपके मन के विघ्नों को भी हरते हैं। वे आपके अहंकार को, आपके क्रोध को, आपके लोभ को, आपके मोह को, इन सब को हरते हैं। वे आपको सही रास्ता दिखाते हैं, सही दिशा देते हैं और सही ज्ञान देते हैं। तो भक्तों, आज से जब भी आप गणेश जी की मूर्ति के सामने खड़े हों, उनके इस गजमुख को देखें तो यह सोचें कि यह मुख आपसे क्या कह रहा है। यह आपसे कह रहा है, डरो मत, मैं हूं ना, तुम्हारे सारे विघ्न हर दूंगा, तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर दूंगा। बस तुम मुझे याद रखो, बस तुम मुझे पुकारते रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी। हर हर महादेव, गणपति बाप्पा मोरया। अब मेरे प्यारे भक्तों, मैं इस कथा को यहीं विराम देता हूँ, पर यह विराम केवल शब्दों का है। इस कथा का संदेश, इसकी सीख, इसकी ऊर्जा, ये सब आपके साथ हमेशा रहेगी। जब भी आपको ज़रूरत होगी, ये कथा आपको याद आएगी। जब भी आप अकेले होंगे, यह कथा आपका साथ देगी। जब भी आप निराश होंगे, यह कथा आपको आशा देगी। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा को अपने हृदय में उतार लें। इसे केवल सुने नहीं, बल्कि जिएं। गणेश जी की तरह त्याग करना सीखें, क्षमा करना सीखें और हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखें। और हाँ, इस कथा को दूसरों तक भी पहुँचाइए। जितने अधिक लोग इस कथा को सुनेंगे, उतना ही अधिक गणेश जी का आशीर्वाद बढ़ेगा, उतना ही अधिक यह संदेश फैलेगा कि जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होता, सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। अंत में मैं आप सबको गणेश जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे आप सबके जीवन के सभी विघ्न हर लें, आप सबको सुख, शांति, समृद्धि और ज्ञान प्रदान करें। जय गणेश, जय महादेव, गणपति बाप्पा मोरया, हर हर महादेव। मेरे प्यारे भक्तों, यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों और परिजनों के साथ साझा करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही पौराणिक और आध्यात्मिक कथाओं से जुड़े रह सकें। कमेंट बॉक्स में गणपति बाप्पा मोरया लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और बताएं कि यह कथा आपको कैसी लगी। धन्यवाद। हर हर महादेव, गणपति बाप्पा मोरया। मेरे प्यारे भक्तों, अब इस कथा के अंतिम चरण में हम उस परम सत्य के दर्शन करेंगे जो इस पूरी घटना का सार है। वह परम सत्य है क्षमा और करुणा का महत्व। जब यह उत्सव समाप्त हुआ, जब सभी देवता और ऋषि मुनि अपने अपने लोकों को लौट गए, तब कैलाश पर एक अद्भुत शांति छा गई। वह शांति इतनी गहरी थी, इतनी मर्मस्पर्शी थी, मानो स्वयं ब्रह्मांड ध्यान में लीन हो गया हो। उस शांति के बीच भगवान शंकर और माता पार्वती अपने पुत्र गणेश के साथ कैलाश की सबसे ऊंची चोटी पर बैठे थे। नीचे
नीचे गंगा बह रही थी, ऊपर चांद अपनी पूरी चांदनी बिखेर रहा था और चारों ओर देवदारू के वृक्षों से आती सुगंध वातावरण को पवित्र कर रही थी। उस पवित्र वातावरण में माता पार्वती ने गणेश जी से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, हे पुत्र, आज तूने अपने जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी झेली है। तेरा सिर कटा, तेरा शरीर बदला, पर तूने कभी किसी से शिकायत नहीं की। तूने कभी किसी को दोष नहीं दिया। बता, यह सहनशीलता तुझे कहाँ से मिली? यह क्षमा की शक्ति तुझे कैसे प्राप्त हुई? गणेश जी मुस्कुराए, वह मुस्कान जिसमें सारा ज्ञान समाया हुआ था। उन्होंने अपनी सूंड से माता पार्वती के आंसू पोंछे और कहा, हे माता, यह सहनशीलता और यह क्षमा की शक्ति मुझे स्वयं इस घटना से मिली है। जब मेरा सिर कटा, उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि यह शरीर नश्वर है, यह रूप नश्वर है, पर जो इस शरीर में वास करता है वह आत्मा अमर है। उस आत्मा को न कोई काट सकता है, न कोई जला सकता है, न कोई गला सकता है। वह आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है। और जब मुझे यह एहसास हुआ तो मैंने देखा कि जिसने मेरा सिर काटा वह मेरे पिता हैं, वह स्वयं महादेव हैं। उन्होंने यह क्रोध में किया, अहंकार में नहीं, और क्रोध में किया गया कार्य तो क्षमा के योग्य होता है, इसलिए मैंने उन्हें क्षमा कर दिया। माता पार्वती ने कहा, पर पुत्र, यदि तूने अपने पिता को क्षमा कर दिया तो उन सबको भी क्षमा कर दिया जिनके कारण यह सब हुआ, सूर्य को, कश्यप ऋषि को और उन सबको। गणेश जी ने कहा, हाँ माता, मैंने सबको क्षमा कर दिया, क्योंकि मैंने देखा कि सूर्य का अहंकार उनके स्वभाव का हिस्सा था, कश्यप ऋषि का क्रोध उनके पुत्र प्रेम का परिणाम था और पिता शिव का क्रोध उनके कर्तव्य बोध का प्रतीक था। किसी ने भी जानबूझकर मुझे दुख नहीं दिया। सब अपने अपने स्वभाव के वशीभूत होकर वैसा कर बैठे, और जब कारण ही निर्दोष है तो परिणाम को कैसे दोष दिया जा सकता है? हर हर महादेव। यह सुनकर भगवान शंकर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और कहा, हे पुत्र, तूने आज मुझे सिखा दिया कि सच्ची क्षमा क्या होती है। मैं साक्षात शिव हूँ, त्रिलोकीनाथ हूँ, पर आज मैं तेरे सामने नतमस्तक हूँ। तूने सिद्ध कर दिया कि क्षमा ही सबसे बड़ा अस्त्र है, करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है। तब गणेश जी ने कहा, हे पिता, यह क्षमा और करुणा का संदेश मैं सबको देना चाहता हूँ। जो भी मुझे पूजे वह यह सीखे कि क्षमा करना सीखो, करुणा करना सीखो, क्योंकि जो क्षमा करता है वही सच्चा वीर है, जो करुणा करता है वही सच्चा भक्त है। मेरे प्यारे शिव भक्तों, यही गणेश जी का सबसे बड़ा उपदेश है। यही उनके गजमुख का सबसे गहरा रहस्य है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, चाहे कितने भी दुख मिलें, हमें क्षमा और करुणा का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि क्षमा ही वह शक्ति है जो हमें पशु से मनुष्य और मनुष्य से देवता बनाती है। अब मैं इस कथा के अंतिम शब्द कहता हूं। यह कथा जो मैंने आपको सुनाई, यह केवल गणेश जी की कथा नहीं है, यह आपकी भी कथा है, मेरी भी कथा है, और हर उस व्यक्ति की कथा है जो जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। गणेश जी का यह गजमुख हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, हम उसे पार कर सकते हैं। चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों न मिले, हम उसे सह सकते हैं। चाहे कितना भी बड़ा घाव क्यों न लगे, हम उसे भर सकते हैं। बस जरूरत है धैर्य की, विश्वास की और ईश्वर पर भरोसे की। हर हर महादेव, गणपति बाप्पा मोरया। तो मेरे प्यारे भक्तों, आइए हम सब मिलकर गणेश जी से प्रार्थना करें कि वे हमें क्षमा करने की शक्ति दें, करुणा करने की बुद्धि दें और हर विघ्न का सामना करने का साहस दें। आइए हम सब मिलकर उनके इस गजमुख में झांकें और देखें कि वह हमसे क्या कह रहा है। वह कह रहा है, डरो मत, मैं हूं ना, तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बस तुम मुझे याद रखो, बस तुम मुझे पुकारते रहो। अब मैं इस कथा को यहीं समाप्त करता हूं, पर यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह कथा आपके हृदय में, आपके मन में, आपकी चेतना में हमेशा जीवित रहेगी। जब भी आप गणेश जी की मूर्ति देखें, उनके इस गजमुख को देखें, तो यह कथा याद करें। याद करें कि कैसे उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी को एक वरदान में बदल दिया। और फिर आप पाएंगे कि आपकी अपनी त्रासदियां भी
वरदान में बदलने लगी हैं। मेरे प्यारे शिव भक्तों, यदि यह कथा आपको पसंद आई हो, यदि इसने आपके जीवन में कोई बदलाव लाया हो, यदि इसने आपको कोई नई दिशा दी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों और परिजनों के साथ साझा करें। हो सकता है किसी और के जीवन में भी यह कथा कोई बदलाव लाए, किसी और को भी यह कथा कोई नई दिशा दे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही पौराणिक और आध्यात्मिक कथाओं से जुड़े रह सकें। हम हर सप्ताह ऐसी ही अमृत कथाएं लेकर आते हैं, जो आपके जीवन को समृद्ध बनाएंगी, आपके मन को शांति देंगी और आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ेंगी। और हां, कमेंट बॉक्स में गणपति बाप्पा मोरया या हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि आप इस कथा के साक्षी बने और आपने इसे अपने हृदय में उतारा। अंत में मैं आप सबको गणेश जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे आप सबके जीवन के सभी विघ्न हर लें, आप सबको सुख, शांति, समृद्धि और ज्ञान प्रदान करें। उनकी कृपा आप पर सदा बनी रहे, उनका आशीर्वाद आपके साथ सदा रहे। जय गणेश, जय महादेव, गणपति बाप्पा मोरया, हर हर महादेव, शुभ रात्रि। मेरे प्यारे भक्तों, आप सबको गणेश जी का आशीर्वाद।